गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज देखेंगे हम बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम यानी हम जो भी खाते हैं या पीते हैं उसका डाइजेशन किस तरह से होता है। जिस तरह से हमें सिंपल दिखाई दे रहा, मुंह से खा ले रहे और डाइजेशन हो जा रहा, क्या उस तरह से होता है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश करा जो आपके सामने है। अब देखिए हम एक एक करके तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। ये क्या है? हमारा माउथ है, माउथ और बक्कल कैविटी है, माउथ और बक्कल कैविटी। उसी तरह से आगे देखेंगे हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। उसी तरह से एक होलो या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे ईसोफेगस, जिसे क्या बोला जाएगा? ईसोफेगस। उसी तरह से नीचे क्या दिखाई देगा आपको? एक जे शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी हमारे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में एक जे शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलेंगे? स्टमक बोलेंगे। जिसे क्या बोलेंगे? स्टमक। और उसी के बाजू में या साइड में हमें लीवर भी देखने को मिलेगा। उसके साइड में क्या देखने को मिलेगा? एक लीवर। उसके बाद में हमें क्या दिखाई देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई देंगे और उसके बाद में हमें लार्ज इंटेस्टाइन भी दिखाई देंगे। ठीक है, उसी के बाद में देखिए एक रेक्टम दिखाई देगा और उसके बाद में आखिर में हमें एनस दिखाई देगा। अब ये तमाम चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम चीज़ें क्या करूंगा? मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है? माउथ से होता है। शुरू कहाँ से होता है? माउथ से। अब देखेंगे हम इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन ट्रैक गिवन द पैसेज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। अब जब भी हम खाना खाएंगे, जब भी हम फूड खाएंगे तो किससे खाएंगे? मुंह से खाएंगे। और मुंह का काम क्या है? मुंह में होते दांत या टीथ होते और होती है जबान। जबान से हम अलग अलग टेस्ट पता कर सकते हैं। जबान से क्या कर सकते हैं? या टंग से क्या पता कर सकते हैं? अलग अलग टेस्ट पता कर सकते हैं, कौन सा खट्टा है, मीठा है या तेज है या तीखा है। उसी तरह से दांतों का काम क्या है या टीथ का काम क्या है? हमारे दांत हमारे मुंह के अंदर या हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं? दांत या टीथ होते हैं, जो उनका काम क्या करना है? चबाना। क्या करना है? चबाना। यानी कोई भी फूड को क्या करना है? ग्राइंड करना, यानी ग्राइंड करना या चूरा करना। चूरा करने के बाद में क्या होता है? आपने देखे होंगे सिंपल सा, जब हमारे माउथ में क्या होता है? कोई भी फूड को क्या करते हैं? हम चूरा करते हैं। उसके साथ क्या मिलता है? सलाइवा। यानी हमारे पास में फूड में क्या मिलेगा? सलाइवा मिलेगा। यानी हम डे बाय डे क्या मिलाएंगे? यानी हमारे मुंह में सलाइवा मिलता है। और सलाइवे का काम क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने में आ गए या हमारे फूड में आ गए, उनको क्या करना? मारना या किल करना। वो सलाइवा में क्या होता है? मौजूद होते हैं एंजाइम। वो एंजाइम को भी एक एक करके देखेंगे। बस इतना समझो, या हमारे थूक में या हमारे सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो बाहर से माइक्रोबोज या बैक्टीरिया जो हमारे फूड में इंजेक्ट हो जाते हैं या हमारे माउथ तक आ जाते हैं, तो उनको मारने का, उनको किल करने का काम हमारा सलाइवा करता है। हमारा सलाइवा करता है। यानी सबसे पहली ओपनिंग क्या है? हमारा माउथ है। माउथ में क्या होगा? खाने को हम क्रश करेंगे या टुकड़े करेंगे और उसके बाद में क्या होगा? वो नीचे भेजा जाएगा। यानी हमारे ये माउथ का काम है। ठीक है, उसी तरह से बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, उसी तरह से देखिए बक्कल कैविटी, इट इज द ओरल कैविटी। ये क्या है? ओरल कैविटी है, बाउंडेड अबाउट द प्लेट। यानी देखिए हमारे पास में क्या होता है? दो सिस्टम होते हैं, एक के बाद एक। ये क्या है? हमारे पास में मुंह से क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है और ऊपर कौन सा होता है? नाक के जरिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों क्या है? अलग अलग, दोनों के अलग अलग प्लेट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिए इन ह्यूमन डाइजेशन बीइंग ओरल कैविटी वेयर, यानी हमारे पास में जो ओरल कैविटी होती है इसमें चबाने का काम करते हैं। हम हमारे टीथ से, हमारे दांतों से क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं और उसमें सलाइवा मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे माउथ से। उसी तरह से सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। सलाइवा हम पर डे, आपको हमेशा थूक आता है, तो एक दिन में कितना थूक आता है? यानी हमारे पास में सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कितना होता है? 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे।
यानी एक दिन में हमारे पास में 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह से निकलता है। और ये किसके जरिए निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड के जरिए, यानी हमारे पास में थूक देने वाला एक ग्लैंड होता है जिसे सलाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। और हमारे पास में सलाइवा कितना निकलता है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पर डे। एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सलाइवा या थूक हमारे मुंह में आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, यानी हमारे पास में सलाइवा में क्या मौजूद होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और ये ब्रेक डाउन किसको करता है? स्टार्च को। स्टार्च यानी एक तरह की क्या है? शुगर है। शुगर को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, यानी स्टार्च को क्या करेगा? अमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ द, यानी सलाइवा एक तरह से अमाइलेज को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा। उसी तरह से इसी इट इज आल्सो कंटेन म्यूकस विच हेल्प ऑफ फूड इनटू कन्वर्ट बोलस, यानी हमारे पास में क्या होता है आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। म्यूकस भी मौजूद होता है जो फूड को बोलस बनाने या एक लुकमा बनाने की या एक निवाला बनाने की शक्ल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। निवाला बनाने की शक्ल में क्या करता है? एक सॉफ्ट म्यूकस बनता है और वो चिपचिपा मादा होता है और उसी को यानी नीचे ढकेलने के लिए, आसानी के लिए वो म्यूकस क्या करता है? बोलस तैयार करता है। उसी तरह से स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च को सलाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज के जरिए माल्टोज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? माल्टोज बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, अभी हमारा होगा माउथ या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से क्या होगा? बोलस बना दी, एक निवाला बना दिया, उसके बाद में वो यहाँ पे आया। कहां पर आया? फेरिंग्स पे आया। फेरिंग्स पे आने के बाद में देखिए, अब फेरिंग्स किसको बोलेंगे? इट इज अ 12 सेंटीमीटर फनेल शेप पैसेज फ्रॉम बक्कल कैविटी टू ईसोफेगस, यानी हमारे पास में जो फेरिंग दिखाई दे रहा है ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 12 सेंटीमीटर का होता है। ये शुरू कहां से होता है? बक्कल कैविटी से शुरू होता है और ईसोफेगस तक ये हमारे पास में फेरिंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए आगे, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ नैरो ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ये क्या है? हमारे पास में एक ट्यूब है, ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसे हम ईसोफेगस बोलेंगे। और इसका डायमीटर या हमारे पास में इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर आमतौर पर देखने को मिलती है, एक लंबी सी ट्यूब। और इस ट्यूब का काम क्या है? फिर यानी ये ट्यूब का काम खाने को या फूड को ऊपर से नीचे की तरफ क्या करना है? ढकेलना। यानी ये इसमें एक तरह से क्या होता है? ये ऊपर से फूड को नीचे की तरफ क्या करती है? पुश करती है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, पैसेज फ्रॉम कैविटी टू ईसोफेगस, उसी तरह से डाइजेशन टेक प्लेस। इसका काम है, ये फेरिंग से शुरू होती है और स्टमक में ईसोफेगस जाके खत्म होता है। और ये फूड को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ढकेलने की कोशिश करता है, एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करने की या ढकेलने की कोशिश करता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट भी बोला जाता है इसको, पेरिस्टेटिक मूवमेंट भी बोला जाता है। उसी तरह से देखिए, स्टमक। स्टमक कैसा होता है? इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, कैसा शेप है? जे शेप स्ट्रक्चर है। वॉल मेड थिक इलास्टिक, इसकी वॉल कैसी होंगी? इलास्टिक होंगी, थोड़ी इसमें लचक पाई जाएंगी, इसमें थोड़ी क्या पाई जाएंगी? लचक पाई जाएंगी। उसी तरह से मसल्स विद द स्टोर ऑफ फूड, और इसमें फूड या खाने को जमा किया जा सकता है। फूड या खाने को जमा किया, तकरीबन 1 किलो से या 1.5 किलो तक फूड को क्या किया जा सकता है? जमा किया जा सकता है। अभी क्या होती है हमारे पास में? स्टमक, यानी इसमें ऊपर से क्या होगा? माउथ से खाना आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद में ये क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसी बाद में इसको फूड को तोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा? फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा। फूड को क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा। किसमें? स्टमक में। यानी हमारे पास में स्टोर की फैसिलिटी किस में मौजूद है? स्टमक में मौजूद है, स्टमक में मौजूद है। और इसी के बाजू में लीवर होता है। अब देखिए, स्टमक में कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं, कौन कौन से गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, एचसीएल होती है, तमाम चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हमारे पास में स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस कौन से होते हैं? अब आपने देखा होगा हमारे स्टमक में एचसीएल मौजूद होता है। एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मौजूद होता है। और ये किस लिए मौजूद होता है ये स्टमक में? यानी जो भी मुंह से बच गए जरासीम, यानी हमारे पास में जो माउथ में जरासीम पहले सलाइवा खत्म कर दे रहा, सलाइवा खत्म करने के बाद में अगर जरासीम या बैक्टीरिया बच जाएंगे तो हमारे स्टमक में क्या होगा? एचसीएल होगा। और ये एसिडिक नेचर का होगा। ये क्या होगा? एसिडिक नेचर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जो क्या करेगा? बचे हुए बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करेगा। यानी जो भी हमारे पास में
बैक्टीरिया स्टमक में पहुंचेंगे खाने के साथ, फूड के साथ, या कोई भी ग़िज़ा या फूड के साथ में अगर जरासीम या बैक्टीरिया हमारे पेट में या हमारे स्टमक में आ जाएंगे तो उसको क्या करने का काम करेगा, किल करने का काम करेगा। HCl यानी माइक्रोबोस को क्या करेगा, खत्म करेगा, यानी जो भी हमारे पास में जरासीम होंगे उसको HCl क्या करेगा, खत्म करेगा। यानी इसमें क्या होता है, HCl होता है और ये बैक्टीरिया और तमाम चीजों को किल करने का काम करेगा। उसके बाद में देखिए म्यूकस, उसके बाद में क्या देखिए म्यूकस, ये लुब्रिकेंट होता है, फूड प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइनिंग में, ये लाइनिंग जब HCl होगा तो हमारे स्टमक को क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। यानी ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे पास में HCl प्रोड्यूस हो गया या तैयार हो गया तो ये लाइनिंग को स्टमक के क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, लाइनिंग को स्टमक के खराब कर सकता है। इसीलिए इसमें म्यूकस होता है जो इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्शन देता है। किससे प्रोटेक्शन देता है, HCl से। यानी हमारे पास में HCl से प्रोटेक्शन देने के लिए म्यूकस मौजूद होता है कि हमारा स्टमक को कोई हार्मफुल होना या इंजरी ना हो। उसी तरह से गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक एंजाइम, पहले शुरू देखिए हमारे पास में कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं। पहले होता है पेप्सिन। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। यानी हमारे पास में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। रिनिन, उसके बाद में रिनिन क्या करता है, हमारे पास में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और ये कब मौजूद होता है, बचपन में, यानी बच्चे में ये प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है। उसी तरह से लाइपेज होता है। लाइपेज सम अमाउंट में क्या करता है, फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। फैट को लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसी तरह से ये आपको सिंपल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करा, जो इस तरह से हमारे पास में पहले माउथ होगा, फेरिंग्स होंगी, इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, HCl होगा और म्यूकस होगा। ये क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। ये तमाम चीजें मिलकर हमारा डाइजेशन तैयार होता है। देखिए हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और आपका काम है कि उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये करना ना भूलें। ठीक। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। अब हम इसको एक ट्री डायग्राम के या ट्री डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। सबसे पहले क्या आता है, माउथ या बक्कल कैविटी आती है। माउथ या बक्कल कैविटी आती है। माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं। टीथ का काम क्या है, चबाना। कोई भी चीज को क्या करना है, चबाना। यानी हमारे पास में जो माउथ का काम है उसका काम है चबाना। हम फूड लेते और निगल देते क्या बहुत सारे एनिमल्स के जैसा, नहीं, हम क्या करते हैं, उसको पहले पकाते और पकाने के बाद में क्या करते हैं, हम उसको चबाते और बारीक 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 करके हम क्या करते हैं, उसको खा लेते। और खाने के बाद में वो क्या होता है, हमारे इसोफेगस में या हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है। ठीक है। टीथ का काम क्या है, चबाना। उसके बाद में देखिए टंग या हमारी जबान का काम क्या है, टेस्ट बताना। जबान का काम क्या है, या टेस्ट ऑफ फूड, यानी कोई भी हमें तीखा है, मीठा है या तेज है या फीका है या खारा है या नमकीन है, ये तमाम चीजें हमारे टंग का काम है जो हमें बताती है माउथ में। और माउथ में क्या मौजूद होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड। यानी हमारे पास में सलाइवरी ग्लैंड यहाँ दो मौजूद होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आम जुबान में बोला जाए तो उसे थूक बोला जाएगा। उसमें क्या बोला जाएगा, थूक। उसी तरह से सलाइवा, हम हमारे साइंसी टर्मिनोलॉजी में बोले तो उसको सलाइवा बोला जाता है। सलाइवा का काम क्या है, जब भी जो बाहर से फूड आ रहा उसमें क्या होना, अच्छे से मिक्स हो जाना। उसमें क्या हो रहा है, अच्छे से मिक्स हो जाना। किसका काम है, सलाइवा। और एक दिन में हम तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा क्या करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है दोनों तरफ, वो क्या करते हैं, थूक निकालते हैं। कितना निकालते हैं, 1 लीटर से 1.5 लीटर। और उसी तरह से सलाइवरी अमाइलेज भी तैयार करती है। एंजाइम होता है जिसमें हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया आएंगे, जो बाहर से बैक्टीरिया मौजूद होंगे, जो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, ये अमाइलेज। उसी तरह से उसके बाद में एक क्या होती है, ट्यूब होती है जिसको इसोफेगस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, इसोफेगस। पेरिस्पेटिक मोमेंट होता है। इसमें क्या होता है, यानी एक ऐसी मोमेंट जो ऊपर से फूड आएगा तो उसको नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे। इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस की हमारे पास में लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसका काम क्या है, ऊपर से फूड आएगा तो इसको नीचे ढकेलना, नीचे पुश करना। उसी के बाद में देखिए हमारे पास में स्टमक होता है।
आपने देखा होगा कि स्टमक हमारे पास में यहाँ मौजूद है और ये जे शेप होता है। कौन सा शेप होता है? जे लाइक शेप होता है, यानी हमारे पास में जो स्टमक होगा ये जे लाइक स्ट्रक्चर इसका होगा। ठीक है, उसी तरह से स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, यानी बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम मिलते हैं और जूस मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? पहले शुरू देखिए, हमारे पास में HCl मिलता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? जो भी फूड मुंह के जरिए आएगा और ये पाइप के जरिए या फूड पाइप के जरिए, इसोफेगस के जरिए हमारे स्टमक में जो भी फूड आएगा उसमें कुछ बैक्टीरिया अगर बच जाए तो HCl का काम है कि उनको क्या करना, किल करना। जो भी माइक्रोबोज आएंगे उनका काम है, HCl का काम है, वो एसिडिक नेचर का होता है। वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और यानी जो भी चीजें आएंगी उसमें माइक्रोबोज होंगे, जो भी उसमें बैक्टीरिया मौजूद होंगे उनको किल करने का काम हमारा कौन करेगा? HCl करेगा स्टमक में। उसी तरह से पेप्सिन का काम क्या करना है? डाइजेशन करना। किसको डाइजेशन करना है? प्रोटीन को। पेप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन यानी हमारे पास में गैस्ट्रिक जूसेस है। उसी तरह से म्यूकस, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग, यानी हमारे पास में म्यूकस होता है। जब HCl क्या होगा? तैयार होगा कोई भी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, उसके साथ में म्यूकस भी तैयार होगा। और ये म्यूकस का काम क्या करना है? लाइनिंग ऑफ स्टमक का प्रोटेक्शन करना, यानी HCl के जरिए हमें स्टमक को नुकसान ना पहुंचे। यानी म्यूकस का काम है HCl से हमारे स्टमक की क्या करना? प्रोटेक्शन करना। और पेप्सिन क्या करता है? हमारे पास में डाइजेशन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये गैस्ट्रिक जूसेस है स्टमक में। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, आपने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई देंगी। एक्चुअल में सबसे ज्यादा हमारे पास में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक बात ये नोट डाउन कर लो कि सबसे ज्यादा हमारे पास में जो फूड का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए हमारे पास में लीवर है और लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से देखिए पैनक्रियास है, पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं? ये तैयार करते हैं। और बहुत सारे लाइपेज, ट्राइप्सिन और बहुत अमाइलेज क्या करते हैं? तैयार करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? हमारे पास में क्या होती है? ब्रॉड, ये क्या है? बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है? जो वेस्ट फूड है वो बाहर निकलने के लिए हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट पानी है या जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जमा होगा। और उसके बाद में क्या होगा? वो रेक्टम में आ जाएगा। उसके बाद में वो किस में आएगा? रेक्टम में। और एनस के जरिए वो बाहर निकल जाएगा। वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करा। और ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन डाइजेशन का है, जिसमें माउथ होता है, जिसमें बकल कैविटी होती है, फेरिंग्स होती है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, और स्टमक के अंदर HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। HCl का काम क्या है? जो भी माइक्रोबोज होंगे, जो भी वायरसेस होंगे जो हमारे स्टमक में आ गए होंगे उनको खत्म कर। और म्यूकस का काम क्या है? यानी एक लाइनिंग बना देता है, यानी हमारे स्टमक का प्रोटेक्शन करता है। किससे? HCl से। उसी तरह से पेप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। उसी तरह से सबसे ज्यादा हमारे पास में जो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यानी खाना जो हमारा पास में जो फूड है सबसे ज्यादा जो क्या बोलेंगे उसको डाइजेस्ट होगा, वो किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो डाइजेस्ट होने के बाद में खून में शामिल होगा और खून में शामिल होगा। उसी तरह से हमारे पास में देखिए यहाँ पर क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? खाना सबसे ज्यादा क्या होगा? जज्ब होगा और वो खून में मिल जाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन द ब्लड सप्लाई, यानी हमारे पास में ब्लड में क्या होगा? वो सप्लाई होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होंगे और उसी तरह से रेक्टम होगा और उसी तरह से एनस भी मौजूद होता है। ठीक, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।